वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर सेक्शन का मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेके जा रहे हैं कवर करने। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। बहुत आसान टॉपिक है। एक एक कंसेप्ट को इत्मीनान से अच्छे से इलेबोरेट करके देखेंगे कि क्या कहता है ये कंसेप्ट। तो क्लास 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के अगर स्टूडेंट है या फिर कोई भी स्टूडेंट है 6 टू 10 अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये लेक्चर उनके लिए बेहतर और फायदेमंद साबित होने वाला है। तो बस अब क्या करना है, प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? परसेंटेज। क्या देखने जा रहे हैं? अच्छा, ये जो नोट्स है मैथमेटिक्स का वो पहले ही हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स का, इसमें भी डाल देंगे। ओके, चलिए देखिए जूनियर्स का परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत, है ना। और परसेंटेज का सिंबल ये होता है, क्या होता है? सिंबल। यानी परसेंटेज को दिखाते हैं इस चीज से, राइट। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि नाम से क्लियर होता है, प्रतिशत मतलब प्रति का मतलब होता है पर, और शत का मतलब होता है 100। क्या होता है? यानी जो भी बात होगा 100 में बात होता है, राइट। परसेंटेज का मतलब होता है, पर मतलब होता है प्रति, ऐसे रेट है, और सेंटेज का मतलब 100, मतलब पर 100 की बात हम लोग करेंगे, पर 100 का बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे लिखा है। द टर्म परसेंटेज कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। परसेंटेज जो है ये दो लैटिन वर्ड से बना है। कौन? लैटिन मतलब एक भाषा है, लैटिन भाषा, राइट। लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? पर, और सेंटम। पर और सेंटम, और ये दोनों को कंबाइन करें, इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। क्या होता है? आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 यानी जो भी बातें होंगी वो 100 में बातें होंगी, राइट। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा अगर मेरे पास 20% है, कितना है? 20% है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा बाबू, सीधे आप 20 लिख दीजिए और डिवाइड में 100 लिख दीजिए, हो गया 20%, ठीक है। अच्छा, कोई नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं लोएस्ट टर्म में, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे कितना 5, ये आंसर होगी, राइट। कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने लिखा 30%, यानी 30/100 हो जाएगा, राइट। बोलिए, ये काटिएगा तो हो जाएगा 3/10, राइट। अच्छा, डर लगा बच्चा को ऐसे है, अगर कभी कभी लिखा रहेगा 2 होल 5/10%, इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। 10 2 जा 20 + 5, 25/10, और परसेंटेज का साइन रहेगा ही, अभी तो मिक्स को इम्प्रॉपर में तोड़े, राइट। अब क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है? नीचे 100 लगाना पड़ता है। तो 25 देखो पहले से 10 है ना, इस परसेंटेज का 100 इंटू 100 हो जाएगा, राइट। 25 4 जा 100, और ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 10 4 जा 40, आंसर हो गया। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? और भी अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं, मान लीजिए मैं लिखा 3 होल 6/25 है, राइट। ये परसेंटेज है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इन मिक्स को इम्प्रॉपर में। 25 3 जा 35, 75, 75 + 6 81/25, और परसेंटेज तो अभी है ही। अब 81/25 इंटू 100 कर देंगे, राइट। हो गया परसेंटेज। कैलकुलेट करेंगे, कटने का हुआ कटेगा, नहीं कटने का हुआ नहीं कटेगा, चांसेस नहीं लग रहा है, ये हो जाएगा 81/2500, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, मैंने बोला श्याम परसेंट, तो कुछ नहीं, श्याम बट्टा 100 कर देंगे। अगर हम बोले x%, इसका मतलब कुछ नहीं, x बट्टा 100, x डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे आंसर, ठीक है। अगर हम बोले 7%, क्या बोलते हैं? 7%, तो हो जाएगा 7/100। कोई दिक्कत? मैं कुछ भी आपको बोलना है, 21/6%, तो बस कुछ नहीं, 21/6, और परसेंटेज नीचे आता है तो इंटू 100 हो गया। देख रहे हैं, नीचे ही आ जाता है, परसेंटेज वाला नीचे आ जाए, नीचे गुना हो जाता है, राइट। मैंने कहा 1/25 20%, है ना, तो कुछ नहीं, 1/20 इंटू 100 हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, इधर तो परसेंटेज है, इधर देख रहे हो ये आ रहा है a बट्टा बी के फॉर्म में, यानी इधर कौन सा फॉर्म है? फ्रैक्शन है भाई। परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं?
तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर भी दिए और पता भी आपको नहीं चला, राइट। तो ये सब देखो, ये परसेंटेज था ना, ये फ्रैक्शन में हो गया। जब कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखाता है तो यही तो फ्रैक्शन होता है, बोलिए। जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो नेचुरल नंबर होता, बोलो कहाँ, अच्छा सॉरी 3/10 हो गया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। कोई भी चीज करना है, मानो 25% है, 25/2% है, तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज साइड में लगाते हैं, राइट। सब कुछ लिख देंगे और बाहर परसेंटेज कैसे साइड लगाएंगे, 25/2 इंटू 100 काटेंगे, 25 4 जा, ऊपर कुछ नहीं तो हुआ, नीचे 4 2 जा 8। समझ में आया, आसान है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत। चल देखिएगा, आगे मिटाने का कष्ट प्रदान करें। परसेंटेज का मतलब समझ में आया। चलिए, परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया, राइट। ध्यान से देखिए, अब क्या कहता है, वी कैन डिफाइन द टर्म परसेंटेज एज अंडर। हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं परसेंटेज को, देखो कैसे डिफाइन करेंगे। लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए, कहता है बाय अ सर्टेन परसेंट, कुछ परसेंट का मतलब बाय अ सर्टेन, कितना ही परसेंट बोले, बाय अ सर्टेन कुछ निश्चित परसेंट है, बाय अ सर्टेन परसेंट मीन्स, क्या मतलब है इसका भाई, इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, मीन्स वी मीन दैट मैनी हंड्रेड, मतलब हम लोग इसका मतलब हम देते हैं मैनी हंड्रेड, HUNDREDTHS, पूछो कैसे, ये हंड्रेड क्या होता है, अगर बस याद करो, हम 2/100 लिखते हैं तो इसको हंड्रेड पोजीशन पे कहते हैं, डेसिमल में पता होगा आपको। तो जब नीचे आए ना, इसको मैनी हंड्रेड, इसको दे 200, बोलो यस सर नो, ये 300 है ना, यही तो 2% था, यही तो 3% है, 2% मतलब 2/100, 3% मतलब 3/100, समझ में आया। तो ये मतलब 100 होता है, ये सिंबल है परसेंटेज का, इसका सिंबल ये होता है, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा 8% का मतलब कितना होता है, 800, बोलिए यस और नो, यानी 8 बाय ये हो जाएगा 100, कोई दिक्कत। काटिएगा, 4 2 जा 8, 4 से काटिएगा 25, आंसर हो जाएगा 2/25। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए, अब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, ठीक है ना, कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। देखिएगा, बड़ा इत्मीनान से आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। देखिए, कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, यानी हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि परसेंटेज को हमको A/B के फॉर्म में या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख के दिखाना, जो कि अभी हम कर भी चुके हैं। पढ़िए, रूल क्या कहता है, अच्छा A/B को हम A:B भी लिख सकते हैं रेशियो के हिसाब से, बोलिए, या इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो हो सकता है इसको डिवाइड करने पर डेसिमल के फॉर्म में भी आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए पढ़िए क्या लिखा है, रूल, नियम क्या कहता है, नियम कहता है टू कन्वर्ट अ सर्टेन परसेंट इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी भी परसेंटेज को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए द परसेंटेज न्यूमेरिकल इज डिवाइडेड बाय 100, जो भी परसेंटेज का नंबर रहेगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल 25% है ना, तो परसेंट को कन्वर्ट करना है किसे, फ्रैक्शन में, तो जो परसेंटेज का नंबर रहेगा न्यूमेरिकल कितना है 25, उसको कितना से डिवाइड कर देंगे, 100 से, हो गया, यही तो कर रहे थे। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 1/4 इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। मैंने लिखा 20%, यानी कितना हो जाएगा 20/100, 21 जा 20 और 25 जा 100, 1/5,
बाबू यहाँ पे देख लो, बाद में किताब को भी पलट लेना, क्या समझे, ये बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से, मैंने कहा 63%, तो कितना होगा बोलिए, इसको काट नहीं सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.63, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको भी डिवाइड करके लिख सकते हैं आप डेसिमल में, 9% है, यानी 9/100, यानी आप इसको कितना लिख सकते हैं, 0.09। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए मिटा दें। अब देखिए, अब कहता है कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल में। कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन और डेसिमल, एक फ्रैक्शन होगा यानी a/b होगा, कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन, या डेसिमल होगा अगर a डॉट b के टर्म में, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन और डेसिमल, डेसिमल हो सकता है a डॉट b हो, इनटू इनटू परसेंटेज, इसको उल्टा करेंगे, है ना। देखिए कैसे कहता है, रूल क्या नियम है भैया, रूल में है, कहता है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और डेसिमल, भाई फ्रैक्शन को या डेसिमल को, फ्रैक्शन को या डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ध्यान से देखिएगा, इनटू परसेंटेज भी मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9/25 ये फ्रैक्शन में है, बिल्कुल है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर में परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। 25 4 जा, अब ये ऊपर में है तो 9 इंटू 4 और बाहर कितना था परसेंटेज का, 9 4 जा 36 और बाहर परसेंटेज आंसर। समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए वो कह रहा है कि 3/4 एक नंबर, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 3/4 को इंटू 100 कर देंगे, ये 100 हमेशा ऊपर ही रहता है, तो गुना करे तभी ऊपर ही, नीचे नहीं रहेगा। 4 से ऊपर, ये ऊपर इसलिए कट रहा है, नीचे नीचे नहीं कटता है, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे कटता है, राइट। 4 से काटेंगे तो 25 या कट जाएगा, अब बाहर परसेंटेज का साइन लगाना, तो भूल ही गए, है ना। 25 3 जा 75 और बाहर परसेंटेज आंसर, ठीक है। आगे देखो 2 होल 3/5, कभी कभी दिक्कत दे देगा आप, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर में तोड़ लेंगे, पहले 5 2 जा 10 + 3 13/5 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 5 से काटेंगे तो 20 और टी हो जाएगा 260 और परसेंट आंसर। कोई दिक्कत? यही प्यारे बच्चों आपका था परसेंटेज, क्या था, परसेंटेज। समझ में आया? आप परसेंटेज को क्या किए, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए डेसिमल में, फिर डेसिमल है फ्रैक्शन है, उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत? एक बार थोड़ा सा बुक निकाली, उसमें कुछ बचा हुआ होगा तो उसको भी देख लेते हैं और उसको साथ साथ कवर करा देते हैं, ताकि किसी प्रकार का थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आपकी जिंदगी में ना रहे। चलिए, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स बाकी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज का, राइट। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है, अभी तो आप लोग देख लिए कि कैसे हम लोग अगर मान लीजिए परसेंटेज है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में या फ्रैक्शन में, राइट। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने को दिखा दिया अभी कि परसेंटेज को कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन हो या डेसिमल, कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा 25%, राइट, इसको कितना लिख सकते हैं, 25/100, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 1/4 हो गया, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.25, बोलो हो जाएगा ना, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या, ये तो डेसिमल में आ गया, डेसिमल में है ना। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है, अब डेसिमल रहेगा और उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, वैसे इसको भी देख चुके हैं, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए 0.08 है, ये डेसिमल में है, किस में कन्वर्ट करना है, तो 0.08 पहले क्या लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद हर चीज बताएगा कितना लिखेंगे, बताइए बाबू, ये कितना लिखेंगे,
बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए, बोलिए, बोलिए। चलो बोलो चांदनी, बोलो तुम। 8/100, बहुत अच्छा है ना। तो ये तो पहले फ्रैक्शन में आ गया, राइट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट के लिए 100 से गुना करना पड़ता और बाहर में परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता। 100 से 100 8% आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए और भी नंबर रहे, माने 0.04 रहे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना लिखेंगे? 4/, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 100 से 100 4% इज द राइट आंसर। समझ में आया? डेसिमल को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, परसेंटेज से डेसिमल में तो कन्वर्ट कर ही लिए, राइट, कोई तकलीफ? और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे इसका, देखिए जैसे मान लीजिए 0.75 कितना है? 0.75, तो वापस इसको कितना लिखेंगे? 75/100 इंटू 100 और बाहर में लगा देंगे परसेंटेज का साइन। 100 से 100 आंसर कितना आ जाएगा? 75%। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यही था, समझ में आया? इसको भी अच्छे से कर लेंगे, सही है। मिक्स फ्रैक्शन को तो कर ही लेंगे, है ना। अब देखो, फ्रैक्शन वाला नंबर है, अगर मान लो फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 9/25 है, राइट, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर में परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अगर फ्रैक्शन भी रहे तो 25 4 जा 100, 9 4 जा 36 परसेंटेज। कोई दिक्कत? इसको भी तो हम कर ही चुके हैं, नहीं फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से देख लिए हम लोग, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा, देखते जाइएगा आराम से, प्यार से, इत्मीनान से, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत, बस ये देखिए जब काटिएगा, यानी जब वो कैंसिल होता है तो कैंसिल ऊपर ऊपर नहीं होगा, नीचे नीचे नहीं होगा, नीचे ऊपर ऊपर नीचे होगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से काट सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में कटता नहीं है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कटता। बहुत अच्छे, चलिए देखिए ध्यान से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या करेगा, आपको कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फाइंड 16% ऑफ 112, ये कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बॉड मास में हम लोग पढ़े हैं, राइट। 16% तो जानते हैं, 16% का मतलब होता है 16/100। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई, 112 यहाँ लिख देंगे, यानी सीधे सीधे लिखे तो 16/100 इंटू हो गया 112। सही है। इसको काटिएगा तो देखिए, काटिए, 2 से काटिएगा तो 50 और 2 से काटिएगा तो कितना होगा? 2 5 जा 10 और 2 6 जा, फिर 2 से काटिएगा तो 25 और 2 से काटिएगा तो 28। अब तो नहीं कटेगा, बोलिए ये कितना? इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 28/25, राइट। कैलकुलेट कीजिए, है ना, कितना होगा ये? कैलकुलेट करने पर 28 और 16 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 6 जा 48 का 8 कैरी कितना? 4 6 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24 का 4 कैरी कितना? 2 2 1 2 2 4, राइट, 448। अब इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 1 जा 25, कितना होगा? बोलो, ये हो जाएगा 14 में से 5 हो गया 9, है ना, 9 होगा, हाँ हाँ 9 होगा, ये हो गया 1, ये आ गया 8, है ना। 25 8 जा 200 होता है, लेकिन 25 7 जा लगा तो 175 हो जाएगा, राइट। 8 में से 5 गया 3 और ये हो जाएगा 2, है ना, पॉइंट लगाएगा तो 230 हो जाएगा, राइट। अच्छा 25 9 जा, ये हो जाएगा 225, ये कितना हो जाएगा? 5, पॉइंट लगाए 50, 25 2 जा 50, राइट। बोलिए, कोई दिक्कत? यानी ये जो आंसर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन करके 17.92, यानी 112 का 16% कितना होगा? 17.92, लगभग 18 के बराबर। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस और भी रह सकते हैं, जैसे देखो क्या लिखा है, कहता है 6% ऑफ 225, 6% ऑफ 225, यानी हमारे पास एक नंबर है 6%, यानी 6/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 225, 25 से 4 टाइम्स में, 25 से 9 टाइम्स में, राइट।
टू जा 4 और 2 3 जा 6, 9 3 जा 27/2, 2 1 जा 2 3 जा और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 13.5 इज द राइट आंसर। हो गया आंसर, सही है। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा और पेचीदा दे सकता है, जैसे वो बोलेगा बताइए व्हाट परसेंट, लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 85 इज 70। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, देखो व्हाट परसेंट ऑफ 85 इज 17, है ना क्वेश्चन। व्हाट परसेंट, परसेंट हमको पता ही नहीं, मतलब 85 का कितना परसेंट 17 है हमको पता नहीं है। देख कैसे निकालेंगे, लेट, क्या परसेंटेज हमको पता है कितना परसेंटेज है, लेट x परसेंट ऑफ, मान लेंगे लेट x परसेंट ऑफ 85 इज 70। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इज का मतलब होता है इक्वल टू, क्या होता है, x परसेंट मतलब x बट्टा, ऑफ का मतलब क्या बताए हैं, और 85 हो गया, इज का मतलब होता है इक्वल टू, और ये हो जाएगा 17। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा देखिए काटिए, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 20, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 17, राइट। अभी हो जाएगा x इंटू 17 और बट्टा 20, राइट, इज इक्वल टू 17, है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको कितना लिखना है, x इंटू 17 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 20 हो जाएगा, फिर x के वैल्यू ये 17 को नीचे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आगे इसे गुना करेंगे, ये पूरे को इससे गुना कर देंगे और इस पूरे को इससे गुना कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो x इंटू 17 था ना, इसको 1 से करेंगे तो वही पड़ेगा, और 20 को 17 से करके इधर लीजिए, फिर ये गुना जो है उधर जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो 17 से 17 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 20, और कितना 20% था ना, तो 20% हो गया आंसर। चेक कीजिए आंसर है कि नहीं, बोलिए समझ में आया, किसको किसी समझ नहीं आया, ध्यान से देखिए, वापस देखिए, हम मान लेते हैं कि x परसेंट जो था 85 का, 85 का x परसेंट 17 होता है, राइट, x परसेंट मतलब कितना, x बटा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 85 के 85, इज का मतलब होता है बराबर, और 17 इधर लिख दिए। अब काट दिए, इसको काटने के बाद ये आया x इंटू 17/20, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये पूरे टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर लिख दिए x इंटू 17 इंटू 1, 1 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, इक्वल टू, ऐसा ही इक्वल टू उतर जाता है बीच में, ठीक है। फिर 20 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख दिए, फिर जो मल्टीप्लाई वाला है बराबर को दूसरे तरफ जाता है तो डिवाइड में आ जाता है, और ऊपर नीचे 17 17 कट गया, 20% आंसर आ गया, सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा एक और तरीका है, टोटल कितना है 85, उसमें से कितना है 17, परसेंटेज के लिए कितना लगाते हैं 100, बाहर क्या लगा देते हैं परसेंटेज 10, 5 से काटोगे तो 17 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा, 17 से 17 कट गया, 20% आंसर है। समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए ये ज्यादा आसान था सर, है ना, समझ में आया, बोलिए, चलिए कोई दिक्कत, क्योंकि हम फ्रैक्शन में क्या पढ़े, टोटल नीचे होता है, उसमें से जितना चाहिए ऊपर रहता है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके बाहर परसेंटेज साइन लगाए थे। एग्जांपल दूसरा देख लीजिए, व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 105, व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 105। अच्छा अब देखो उल्टा है, 175 तो नीचे है टोटल, 75 का 105 कितना परसेंट है, इंटू 100, और बाहर है परसेंटेज का, उल्टा हो गया है, 75 का 105 कितना है, देख रहे हो ना, 85 का 17 कितना है, अब उल्टा है 75 का कितना है, तो देख लो, है ना, 25 से काटो, है ना, 5 से काटोगे तो 15, 5 से काटोगे 21, राइट, 5 से काटोगे 5 ये 15, 3 से काटो 3 5 15, और 3 से काटो 3 7 17, 5 से काटो 5 से काटोगे तो 20, राइट, ये हो जाएगा 7 2 जा 140% आंसर। समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया अच्छे से, ये भी तरीका है। अच्छा इसको क्या इस तरीका से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे,
देखिए ध्यान से कैसे करनी। देखिएगा ध्यान से कैसे। मैंने कहा अभी क्या बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 105, यही ना था। देखना ध्यान से, हम मानते हैं लेट x परसेंट ऑफ 75 इज 100 है ये। x परसेंट मतलब x बट्टा ऑफ का मतलब कितना 75, तो 75 इज का मतलब इक्वल टू 105 मतलब 105। ठीक है, देखो अभी यही काट सकते हैं। 25 4 जा 100, 25 3 जा, अभी 3 ऊपर में ही है तो x इंटू 3 हो गया, और नीचे में कितना होगा, ये इक्वल टू है 105 है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, फ्रैक्शन के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3 को 1 से करेंगे तो x इंटू 3 ही होगा, बराबर है, बराबर डाल दिए। फिर 105 को 4 से गुना कर दिए, कर दिए, सही है। अब x का वैल्यू कितना होगा देखिए 105 इंटू 4, और ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। 3 3 जा 9, 1 पर 5 15, 3 5 जा 15, x का वैल्यू 5 4 जा 20 का 0 कैरी कितना 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 140%, यही था ना आंसर। बोलिए समझ में आया, ये भी तरीका है, कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। चलिए, ये वर्ड प्रॉब्लम था जो कि बहुत थोड़ा दिक्कत होता है बच्चा के, उसके लिए हम बताएं, सही है ना। देखिए देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन ही पूछ देता है, जैसे कहता है क्वेश्चन में व्हाट परसेंट ऑफ राइट 20 मीटर एज परसेंटेज ऑफ ए किलोमीटर। देखो 20 किलोमीटर, 20 मीटर, 20 एज परसेंटेज ऑफ किलोमीटर, मतलब किलोमीटर के टर्म्स में 20 को परसेंटेज के रूप में लिखना। अच्छा ये 20 मीटर होता है बाबू, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से। तो ये लीजिए 20 मीटर किलोमीटर में आ गया, आ गया। लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और बाहर परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है। 1 0 1 0, 2 0 2 0, 0 से 0 कट, यानी 2%। देखिए आपका आंसर है 2%। 2% किसका, 2% ऑफ अ किलोमीटर, यानी किलोमीटर का 2% आ गया। कौन, जो 20 मीटर है वो 1 किलोमीटर का कितना है 2%। समझ में आ गया, ऐसे बना सकते। कभी कभी कहेगा, देखिए ना कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे बोलेगा 35 पैसा को रुपये में लिखिए, तो 35 पैसा है, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 35 को हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, रुपीज हो गया, इंटू 100 करेंगे और 12% का साइन लगा, 100 से 100, 35% किसका, ऑफ अ रुपी, ऑफ अ रुपी। समझ में आ गया, कर सकते हैं। मिनट को भी सेकंड में, सेकंड को भी मिनट में कर सकते हैं। देखो कहता है 1 मिनट 48 सेकंड है, 1 मिनट 48 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए, आवर में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा बताओ, पहले तो हम मिनट देख लेते हैं, राइट। देखिएगा कितना सेकंड है ये, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और ये 48 सेकंड, टोटल सेकंड देख लीजिए। सेकंड के 60 प्लस 40 108 सेकंड हो गया ये, बोलो। अच्छा 108 सेकंड का मतलब कितना हुआ, एक आवर में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड होता है। कोई दिक्कत। अच्छा परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 108 है टोटल और नीचे कितना है 3600, परसेंटेज के लिए 100 से गुना और बाहर परसेंटेज का 2 जीरो से 2 जीरो कटअप, है ना। 36 दिया शायद 108 हो जाता है, यानी 3% होगा, कितना होगा बोलो, 90 36 18 हो गया, 3% इज द राइट आंसर। बोलो यस सर, समझ में आ गया। कभी कभी क्या होगा, पिकनिक पे कुछ लोग जाएंगे, देखिए कहता है एक ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट टू अ पिकनिक, टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल स्टूडेंट्स 80। अब कहता है 15% ऑफ देम वेयर गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया है 15%, यानी 80 में से 15% लड़कियां थी। अच्छा हमको पता ही नहीं कि कितना लड़कियां थी, राइट। तो 50% किसका, 80 का, तो 50% ऑफ 80,
मतलब 50% मतलब 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80 हो गया, 0 से 0, 2 5 जा, 2 4 जा, 5 3 जा, 4 3 जा, यानी 12 गर्ल होगी। कितना गर्ल होगी? 12 गर्ल होगी। पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द ग्रुप, हाउ मेनी बॉयज, गर्ल्स कितना आ गया? 12। अच्छा बताओ, लड़की 12 है तो बॉयज कितना होगा? टोटल 80 विद्यार्थी, उसमें से 12 घटा दीजिए, बोलो कितना हो जाएगा? बोलो 80 में से 10 गया, 10 कितना, 68 बॉयज हो गया। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? ये परसेंटेज आपका संपूर्ण तरीका से हम खत्म कर दिए, राइट? कोई दिक्कत? आप कभी कभी कहेगा क्वेश्चन में, आप देख लीजिए, मिटा दी इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द नंबर हुज 8% इज 14। फाइंड द नंबर हुज 8% इज 14, राइट? कहता है वो नंबर बताइए जिसका 8% करेंगे ना तो 14 आंसर आ जाएगा। वो नंबर हमको पता नहीं है, बोलेंगे लेट द नंबर बी एक्स, है ना? और एक्स, नंबर वो एक्स है और एक्स का 8%, एक्स का मतलब गुना 8% मतलब 8/100, इज मतलब बराबर 14। वापस नहीं समझे? दिमाग खोलिए। कह रहा है कि वह नंबर बताइए जिसका 8% करेंगे ना तो 14 आ जाएगा। कौन नंबर होगा जिसका 8% 14 आएगा? वो नंबर हमको पता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स हुज 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 8%, हुज 8% इज 14। वह नंबर x है जिसका 8%, वो नंबर का 8% करने पर 4 आंसर है, 14 आंसर है। कितना है? 14 आंसर है। उस नंबर का 8% करने पर 14 आंसर है। तो वो नंबर कौन सा है? x। वो नंबर का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना? उस नंबर का 8% यानी 8/100 इज मतलब बराबर 14, ठीक है? अब काटेंगे, 4 2 जा, 4 से काटेंगे तो 25, ये 2 ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 2 हो गया। ये बट्टा पूरा है, ये बट्टा पूरा 25 रहेगा, ये बराबर 14। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम का एक शब्द होता है। x इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2 ही होगा, और इधर हो जाएगा 25 इंटू 14। कोई दिक्कत? अब फिर से बराबर, ये 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 25 इंटू 14, और ये 2 दूसरे तरफ जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, यहाँ से बच जाएगा x। 2 से काटोगे तो 7, है ना? और 25 सत्य होता है 175, यानी वो नंबर 175 है जिसका 8% करने पर 14 आंसर आए। 8% करने पर 14 आंसर आए। कैसे देखिएगा? बोले हमको विश्वास नहीं। चलिए 175 का 8% कितना होगा? 8/100। अब करिए 75 को काटेंगे 25 से, 25 7 जा 175, और 25 4 जा 100, 4 2 जा 7 2 जा, लीजिए आ गया ना 14। मतलब वो नंबर 175 था जिसका 8% करने पर 14 आएगा। समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए आज के इतना ही रखते हैं। आपका आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट हो चुका। आपका सारा जो जूनियर क्लासेस हैं उस सभी का सारे बुक का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आज के इतना ही रखते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धुआंधार पढ़िए, बारूद बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों एक सेकंड रुक जाइए, एक कॉन्सेप्ट और समझाना था हमको। छोटे हैं लेकिन एक सब कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, बाय बाय को छोड़िए, देखिए ध्यान से। क्या है कंसेप्ट? कभी कभी हमारे घर में, कभी कभी हमारे घर में जो बड़े भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो माता पिता आप खुद से बोल दे कि अच्छा, कभी कभी कुछ पेरेंट्स लोग भी आते हैं, कुछ रिलेटिव लोग भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि हम मेरा नंबर इतना आया है, कितना परसेंट हुआ। वो बोलेंगे हमको एग्जाम दी, उस एग्जाम में मेरा इतना नंबर आया, तो बताओ कितना परसेंट हम नंबर लेके आए, राइट? सुनिएगा कंसेप्ट क्या है, बड़ा आसान हो, इत्मीनान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके यहाँ कोई आया,
तो उससे आप पूछिएगा कि सर एक भैया चाचा फूफा काका नाना बता दीजिए कि टोटल मार्क्स कितना था एग्जाम का। जैसे वो बोल दिए कि तो अभी जनरली जो चलता है सीरीज उसमें 500 मार्क्स का एग्जाम है, कितना है टोटल मार्क्स का, कितना इतना मार्क्स का एग्जाम है। तो इस टोटल मार्क्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स देखिए, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मान लीजिए वो जो इंसान था उन्होंने कहा कि हम 500 में 350 मार्क्स लेके आए, कितना 50 मार्क्स लेके आए। जब 350 मार्क्स लेके आए तो बताओ बाबू कितना परसेंट। अब तो समस्या हो गया, देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। 350 लाया है, कितना में से लाया है टोटल 500 में, 500 नीचे होगा, टोटल में से नीचे होता है, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स होता है और नीचे होता है टोटल मार्क्स, सही है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर में परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, कोई तकलीफ है। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 5 कट गया, ठीक है, और 5 7 जा 35, ये जीरो भी आ जाएगा, है ना। तो 70 और बाहर परसेंट यानी 70% वो मार्क्स लेके आए थे, यही आंसर है। वो तुमको कहेंगे कि वाह बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, राइट, तुम तुरंत कैलकुलेट करके बता दी। सर अगर मान लीजिए कि एग्जाम सर वो 500 की जगह अगर 800 का होता तो वही सेम प्रोसेस, और 350 मार्क्स लाए हैं 800 में से, बोलो इंटू 100 कर देंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, अब देखो 2 से कटेगा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, अब तो नहीं कटेगा ये, 4 से काटो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 पर 5 15, 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 3% में क्या थे, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी 43.75, इतना परसेंट वो मार्क्स लेके आए। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये तरीका देख लिए, देखिए अब देखिए एक बारूद तरीका, देखिए गन पाउडर मेथड, गन पाउडर मेथड मतलब बारूद मेथड। क्या है गन पाउडर मेथड। अच्छा बताओ, परसेंटेज जो होता है हमेशा कितना में कैलकुलेट होता है, 100 में, कितना में कैलकुलेट होता है, तो हम कह देते हैं कि 1% बराबर 100 हो गया, कितना हो गया। अच्छा यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8% बराबर कितना होगा, इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, 800 हो जाएगा, इसको 8 से की तो इसको भी 8 से करेंगे, तो दिक्कत। इसका मतलब सर ये नंबर कितना आया है, इस बात का पता लगाने के लिए हम एक, अच्छा बताओ 800 में 100 लाना है, 800 को 100 करना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से, बोलो। तो 350 का ही परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम 350 को सीधे डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स 800 का था। 8 देखो 8 8 4 जा कितना होगा 3 0, 8 7 जा 8 3 जा 24 6.0, 8 7 जा 56, कितना 4, पॉइंट लगा 4, 8 5 जा, समझ में आया क्या। मतलब अगर सर 800 का एग्जाम होगा, जितना नंबर आया है उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, हाँ बिल्कुल। 500 का एग्जाम होगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 600 का एग्जाम होगा तो 6 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 500 का एग्जाम था ना, 350 लाए ना तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 70% आंसर, बोलो। अगर मान लो कि कोई आदमी है वो 1500 का एग्जाम है तो 15 से डिवाइड कर दो। अगर कोई आदमी 2000 टोटल मार्क्स है उसमें लाया मान लो 1520, तो तुरंत 20 से इसको 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 तो कट गया, है ना, 2 7 जा 14, बोलो कितना 1 2, बोलो 2 2 6 जा 12, कट गया 76% आंसर। इसको बोलते हैं गन पाउडर मेथड, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये कंसेप्ट आज के इतना ही रखते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जब लेवल बढ़ेगा या फिर हम लोग कुछ पढ़ेंगे आगे तो बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपने नए जोश के साथ पढ़ते रहिए, बारूद बनते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।